खेल संसार कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, खेल संसार कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं कुछ साप्ताहिक खेल गतिविधियां और बात करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ की पैरा आर्म रेसलिंग की खिलाड़ी परलीन कौर से। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम खेल संसार साप्ताहिक खेल गतिविधियों से। इंग्लैंड की फुटबॉल टीम ने नेशंस लीग में ग्रीस को 3-0 से परास्त कर दिया। इंग्लैंड के ओली वाटकिंस ने 7वें और कार्टिस जोन्स ने 83वें मिनट में गोल किए। ग्रीस के आडेसिस ने 77वें मिनट में ऑन गोल किया। यह इंग्लैंड की 5 मैच में चौथी जीत है। इटली और फ्रांस की टीम ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जैविक सिनर ने एटीपी फाइनल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इटली के सिनर ने अपने आखिरी ग्रुप मैच में चौथी सीड डेनियल मेदवेदेव को 6-3, 6-4 से हरा दिया। टॉप सीड सिनर की यह लगातार तीसरी जीत है। भारत ने साउथ अफ्रीका को चौथे टी20 में 135 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। यह साउथ अफ्रीका की टी20 में सबसे बड़ी हार है। भारत ने 283 रन का लक्ष्य दिया। इसके मुकाबले साउथ अफ्रीका की टीम ने 18 ओवर और 2 गेंदों में सिर्फ 148 रन बना पाई और ऑल आउट हो गई। विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी नॉर्वे के मैक्सन कार्लसन ने अपना स्थान कायम रखते हुए शुक्रवार को टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट के रैपिड इवेंट के ओपन सेशन का खिताब जीत लिया। वहीं महिला वर्ग में रूस की अलेक्जेंड्रा गोवार्चिखा चैंपियन रही। ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी टेबल टेनिस पुरुष वर्ग के मैच में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग की टेबल टेनिस टीम ने बुर्डवन विश्वविद्यालय को 3-0 से हरा दिया और इस स्पर्धा में दूसरा स्थान हासिल किया। यह प्रतियोगिता रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी गुवाहाटी असम में आयोजित की गई। ओलंपियन ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और संजीता दास ने बुधवार को यूनिवर्सिटी निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीतकर भारतीय टीम को तीसरा स्वर्ण दिलाया। पुरुष 10 मीटर एयर राइफल में 5वें स्थान पर रहने वाले और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीतने वाले ऐश्वर्या ने स्वर्ण पदक अपने नाम करने में सफल रहे। उन्होंने और संजीता ने किम हायोबिन और ली जुनहवान की दक्षिण कोरिया की जोड़ी को 17-15 से हराकर टॉप स्थान हासिल किया। भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने कुमामोतो मास्टर्स जापान के पहले दौर में आसान जीत के साथ दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया, जबकि पुरुष खिलाड़ी लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हार गए। सिंधु ने महिला सिंगल्स के पहले दौर में थाईलैंड की 8वीं वरीयता प्राप्त बुसानन ओम्बा मुरुगफान को 21-12, 21-8 से पराजित कर दिया। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में लक्ष्य को मलेशिया के लिंगोएजुंग हाओ ने 22-20, 17-21 और 16-21 से हरा दिया। ये तो थे कुछ साप्ताहिक खेल गतिविधियां। श्रोताओं, आइए चलते हैं भेंट वार्ता की तरफ। श्रोताओं, खेल संसार कार्यक्रम में हर सप्ताह हम लाते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ नए प्रतिभाओं को सामने, जिसमें होते हैं खिलाड़ी और बातें करते हैं उनसे खेलों के बारे में और उनके खेलों के अनुभव के बारे में। तो श्रोताओं, इसी क्रम में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आर्म रेसलिंग के बारे में खिलाड़ी जिनका नाम है परलीन कौर। तो परलीन जी, खेल संसार कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, यहाँ पर इन्वाइट करने के लिए आपका। जी, तो परलीन जी, सबसे पहले कार्यक्रम में हम ये जानना चाहेंगे पैरा आर्म रेसलिंग खेल से आप कब से जुड़ी हुई हैं? मुझे 2 साल हो गए नेशनल खेलते हुए, तो ये मेरा 3रा साल है। यानी आप 2021 से जुड़ी हुई हैं जी। तो ये बताएं कि वो आपका सबसे पहला पैरा आर्म रेसलिंग का कोई चैंपियनशिप हुआ हो जिसमें आपने भाग लिया हो, वो कहाँ हुआ था? पहले भिलाई ओलंपिक्स हुआ था भिलाई पे, तो फिर मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि वहाँ पर हो रहा है करके, और मुझे नहीं पता था कि आर्म रेसलिंग एक क्या बोलते प्रोफेशनल मैच भी होता है उसका। तो फिर मैंने गया और फिर वहाँ पर मैंने खेला और फिर वहाँ पर भी मेरा मेडल लगा। तो फिर आगे फिर छत्तीसगढ़ के लिए मैंने खेला स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल के बाद मैंने नेशनल 2 बार खेले
उसके बाद ये मेरा इंटरनेशनल था। जी, बहुत अच्छी बात है। तो परलीन जी, जैसे हमें ज्ञात है कि आप आर्म रेसलिंग से जुड़ी हुई हैं, जी। तो जो आर्म रेसलिंग खेल होता है और एक पैरा आर्म रेसलिंग, तो इसमें क्या फ़र्क होता है बताएं? इसमें क्या बोलते हैं, जो आर्म रेसलिंग खेलते हैं वो नॉर्मल लोगों के लिए होता है, और ये पैरा आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप में हैंडीकैप पीपल्स खेलते हैं। और ये बहुत अच्छा है, क्या बोलते हैं, प्लेयर्स के बढ़ावा देने के लिए, ताकि वो अपनी कमज़ोरी को अपना मतलब और मोटिवेट हो के उससे आगे बढ़ सके, खेल में रुचि हो। जी। तो भिलाई से हैं आप, तो वहाँ पर आप के जो कोच हैं अंतर्गत कोचिंग करती हैं? ये श्रीकांत सर जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश आर्म रेसलिंग के, और प्रेसिडेंट हम लोग के जी सुरेश सर हैं, और मेरे ट्रेनर जो हैं, मैं क्या बोलते हैं, श्रवण चौहान सर से सीखती हूँ। तो जैसा अभी हम जान पा रहे हैं कि एशियन इंटरनेशनल पैरा आर्म रेसलिंग जो 19 से 27 अक्टूबर के बीच आयोजित किया गया था, इसमें आपने हिस्सा लिया था, भाग लिया था, तो इसके बारे में बताएं कि ये प्रतियोगिता कहाँ हुई, इसमें आपने कौन सा मेडल जीता? ये क्या बोलते हैं, मुंबई में ओरिका इंटरनेशनल एयरपोर्ट होटल पे ये प्रतियोगिता रखी गई थी, और इसमें क्या बोलते हैं 10 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें क्या बोलते हैं एशियन पैरा आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप 2024 में मेरा गोल्ड मेडल लगा, बोथ हैंड से, राइट एंड लेफ्ट। जी। तो इसमें कितने कौन से कंट्री के खिलाड़ियों ने भाग लिया था? इसमें उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान एंड कनाडा, जापान। जी, बहुत अच्छी बात है। तो इस जो पैरा आर्म रेसलिंग के लिए आपको आपका चयन किया गया, मुंबई में जो प्रतियोगिता हुई थी, तो ये चयन किस स्तर पर किया गया था? ये नेशनल्स में जिसके मेडल्स लगे थे उनके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 500 पीपल्स लिए गए थे आर्म रेसलर्स इसमें कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर जिनका नेशनल लेवल पे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या बोलते हैं नेशनल प्लेयर्स को दी गई थी। जी। तो आपका जो चयन हुआ तो वो किस नेशनल खेलने के बेस पर हुआ? मेरा नागपुर पे ये स्थगित हुआ था 2024 में ही। जी। नागपुर 2024 आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप थी वहाँ पर, तो उस पर मेरा गोल्ड लगा था बोथ हैंड से, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे वहाँ पर प्रेफर किया था। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो परलीन जी, हम बात कर रहे हैं आपके पैरा आर्म रेसलिंग के बारे में। तो ये जो पैरा आर्म रेसलिंग होता है, ये हम जानते हैं इसे हिंदी में पंजा कुश्ती कहते हैं, तो इसके बारे में बताएं कि जो पंजा कुश्ती का खेल होता है, जो आर्म रेसलिंग होती है वो तो हम समझते हैं कि हाँ उसमें लोग जो है एक दूसरे को देख सकते हैं, तो जो पैरा आर्म रेसलिंग होता है उसपे जैसे क्या बोलते हैं वो हर एक अलग अलग कैटेगरीज होती है, जैसे स्टैंडिंग भी होता है, सीटिंग भी होता है। जैसे सीटिंग पे खेलते हैं तो क्या बोलते हैं वो लोग व्हील चेयर पे बैठ के खेलते हैं, तो उनकी अलग होती है। स्टैंडिंग पे जैसे जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े होके खेलते हैं, और उसमें हाथ का खेल है ये, तो क्या बोलते हैं हाथ ही यूज होता है। तो परलीन, इसमें क्या रूल्स होते हैं जब हम पंजा कुश्ती करते हैं, तो इसमें हार जीत का फैसला कैसे होता है, और इस पे जो खिलाड़ी होते हैं इनका चयन किस प्रकार, एक यदि इसमें वेट की भी कैटेगरी होती है क्या? इस पे वेट कैटेगरीज होती है अलग अलग। जी। खिलाड़ी के वेट के अकॉर्डिंग उस पे क्या बोलते हैं आगे वो दूसरे खिलाड़ियों के साथ खेलता है। जी। और इसमें हार जीत का फैसला कैसे होता है? हार जीत का इसमें फैसला यही है कि क्या बोलते, जैसे जो दो व्यक्ति हैं वो पंजा लड़ा रहे हैं, वो आर्म रेसलिंग कर रहे हैं, तो जब एक दूसरा व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के पंजे को नीचे गिरा देता है तो वो जीत जाता है, तो ये फैसला एक बार में ही हो जाता है या कई बार खेलने पड़ते हैं? ये क्या बोलते हैं 3 बार मैच होते हैं ये, उसके बाद होता है बेस्ट ऑफ 3। जी, मतलब ये उसी तरह रेफरीज रहते हैं वो डिसीजंस लेते हैं। जी, मतलब एक क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल जैसा ही होता है। तो परलीन, आप ये बताएं कि आप एक पैरा आर्म रेसलर हैं, तो आपके जैसे और भी पैरा आर्म रेसलर्स होंगे, तो उसमें पुरुष मतलब बालक, बालिका, ये सब के ग्रुप अलग अलग होंगे, तो ये इसके मैच क्या अलग अलग ही होते हैं? हाँ जी, ये अलग अलग होते हैं। जी। कैटेगरीज वाइज। हाँ जी। तो ये जो पैरा आर्म रेसलिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अब आप अपने जो नेशनल्स की जो आपने खेले हैं उसके बारे में बताएं, कितने नेशनल खेले हैं, कहाँ खेले हैं? मथुरा में फर्स्ट टाइम मैंने खेला था नेशनल। हाँ। उस 2023 पे मैंने नेशनल खेला, मथुरा में जो प्रतियोगिता रखी गई थी। नेक्स्ट फिर मेरा नागपुर के लिए चयन हुआ, तो फिर मैंने नागपुर पे भी अच्छा परफॉर्मेंस था मेरा, तो फिर मुझे लगा कि मुझे इंटरनेशनल भी एक बार, अगर जब इतने सौभाग्य से हम लोग को इंडिया में खेलने का मौका मिला, तो
फिर मैंने पार्टिसिपेट किया उस पर। जी, तो अभी जैसा अभी आपने एशियन इंटरनेशनल पैरा आर्म रेसलिंग में अच्छा पदक जीता, हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया, तो आप देखते हैं कि इसमें हमारे जो छत्तीसगढ़ की ओर से सरकार की ओर से कैसा आप लोगों को रिस्पांस दिखा है? फाइनेंशियल कोई सपोर्ट नहीं मिली है, मेरी फैमिली से ही क्या बोलते हैं मुझे सपोर्ट मिला। तो और इस पे बहुत ज़्यादा ही कॉस्ट लगता है जब हम जाते हैं, ट्रैवलिंग चार्ज, और ये प्राइवेट है, अभी जैसे फेडरेशन ओलंपिक में नहीं गई है तो सारा कॉस्ट हम लोग को घर से ही पेड करना पड़ता है। तो वो प्लेयर्स के लिए एक वो एक्स्ट्रा बर्डन के रूप में देखा जाता है। जी, एक वो भी है कि क्या बोलते हैं वो जा नहीं पाते, कुछ लोग जिनका मन होता है वो भी नहीं जा पाते, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते पैसों के कारण। जी, तो इसमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि एक खिलाड़ी जब अपने स्वयं से वाहन करके जाता है तो ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है, क्योंकि एक खिलाड़ी अपने लिए नहीं खेलता, वो अपने प्रदेश के लिए खेलता है, तो इसमें काम करने की काफ़ी आवश्यकता है। तो परलीन, हम बात कर रहे हैं आर्म रेसलिंग के बारे में, तो अभी आप देखते हैं भविष्य में कि पैरा जो आर्म रेसलिंग है इसमें और कौन कौन सी प्रतियोगिताएं अभी प्रस्तावित है? आप खेलने के लिए कहाँ आपका जाना हो सकता है? अभी वर्ल्ड के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मुझे स्पॉन्सरशिप लेट होने के कारण मैं नहीं जा पाई, पर नेक्स्ट टाइम अगर मुझे स्पॉन्सरशिप मिलेगी तो मेरा नेशनल में अगर मेरा सिलेक्शन हुआ इंटरनेशनल वर्ल्ड के लिए तो मैं बिल्कुल वहाँ जाना चाहूँगी। जी जी जी, बिल्कुल। परलीन जी, कार्यक्रम में चलते चलते हम अब ये जानना चाहेंगे कि आपके जैसे और भी आर्म रेसलिंग के खिलाड़ी हैं, तो और कई ऐसे भी हैं जो ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं, तो कभी कभी वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं जीवन से, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि क्यों खेल आवश्यक है व्यक्ति के जीवन में? जी बिल्कुल, जैसे जब मुझे ये परेशानी हुई 3 साल की उम्र से, तो फिर मुझे भी थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप का लगा, बट मैंने ये फैसला लिया कि मेरा रुचि खेल पे था और खेल से मैंने जुड़े रखने के लिए अपने आप को काफ़ी मेहनत की, खेल से जुड़े रखने की, और मैंने जीवन में यही सीखा है कि इंसान को अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाकर चलना चाहिए, और यही सभी के लिए मैसेज है कि वो आगे बढ़ें, खेलने आएँ और खेलते रहें। जी जी, बहुत अच्छी बात अभी परलीन जी आपने बताई है। खेलों के से जुड़े रहने से हमारा तन मन स्वस्थ होता है, और यदि हम अपने आप को खेलों से जोड़े रखेंगे तो हम उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे जो हमें तकलीफ देती हैं। तो बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई है। तो श्रोताओं, खेल संसार कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की पैरा आर्म रेसलर, जिन्होंने हाल ही में एशियन इंटरनेशनल पैरा आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया है। परलीन जी, खेल संसार कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं को जो अपने खेल के बारे में और अपने अनुभव साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। खेल संसार कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।